दोस्तों कुछ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एंड साथ में प्रीलिम एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चे ना बहुत कुछ गड़बड़ करते हैं और वो गड़बड़ भी मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही वीडियो मैं अलजेब्रा के लिए लेके आऊं, चाहते क्या, चलो मैं लेके आता हूं। डिस्क्रिप्शन में अलजेब्रा का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ, जाके उसको लाइक ठोको। बट गाइस इस वीडियो पे अराउंड अगर 2000 लाइक कर देते हो तो भाई प्रीलियम एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होगा वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। तो भाई अब 2000 लाइक हो जाना चाहिए एंड कमेंट बॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट 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 पूरा भर दो गाइस, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो। देखो दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ी चीजें बताना चाहूंगा कि पिछले साल ज्यादातर बच्चों ने तो गिरी ट्यूटोरियल को ही फॉलो किया था, पर कुछ बच्चे जब इधर उधर कर रहे थे भाई लास्ट टू लास्ट का बहुत बुरा हाल हुआ। देखो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल, ओनली गिरी ट्यूटोरियल। नहीं तो भाई इधर उधर मैंने बार बार बोला है कि भाई आईफोन आईफोन ही होता है, कार्बन कार्बन ही होता है। तो भाई इसीलिए ओरिजिनल कंटेंट को फॉलो करो और वही चीजें बहुत सारे जगह इधर उधर आपको दिखती रहेगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ जो टीचर्स वो नेक्स्ट लेवल के हैं, तो आपके स्कोर को भी यहां से यहां पहुंचाना है तो भाई यही आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो तब पछताए का होते जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फटाफट फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि जो भी बातें मुझे आपसे करनी पड़ती है मैं डायरेक्ट वही आपसे करता हूं। तो चलो बताता हूं, सबसे पहले मुझे क्या बताना है। मुझे गाइस सबसे पहले तो ये आपकी गलती बाद में चैप्टर में बाद में बताता हूँ, पेपर में बाद में बताता हूँ। सबसे पहले एक गलती ये समझ लो कि अगर जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपका प्रीलिम एग्जाम 30 डेज के बाद है, अराउंड 30 टू 45 डेज के बाद आपके प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट हो ही जाने चाहिए। अगर प्रीलिम एग्जाम आपका है तो उसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन उठा लेते हैं, वहां से 2 क्वेश्चन उठा लेते हैं। कभी कभी बहुत सारे बच्चों को स्कूल का पेपर भी पता चल जाता है कि ये पेपर में आने वाला है, वो आने वाला है, बस बच्चे वही पढ़ के जाते हैं। हो सकता है इसके कारण आपका प्रीलिम एग्जाम बहुत अच्छा चला जाए। बट भाई क्या प्रीलिम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला के क्या बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ दोगे? नहीं भाई, आपको फोड़ोगे तब जब आपका चैप्टर पूरी तरह से हुआ है। तो प्रीलिम एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हो तो दिमाग में एक चीज जरूर रखना कि जो चैप्टर कर रहे हो, भले आप 10 में से 5 ही चैप्टर आपका हो पा रहा है, बस पूरी तरीके से करके जाओ। इससे फायदा ये होगा कि जैसे ही आपका प्रीलिम एग्जाम खत्म होगा तो आपको टाइम भी खराब नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि जब प्रीलिम एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आप बोर्ड की तैयारी के लिए जब दौड़ोगे तो आप देखोगे यार 5 चैप्टर तो मेरा अच्छी तरीके से हो गया है, अब बस मेरे को 5 ही चैप्टर करना है, तो जिससे दिल को भी सुकून मिलेगा। नहीं तो भाई जब प्रीलिम एग्जाम खत्म होगा ना, आपका 1 महीना भी आपने बर्बाद कर दिया है, टाइम खराब कर दिया है, और आपका पढ़ के बोर्ड एग्जाम वाइज कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये बातों को ध्यान से सुनना, जितना हो रहा है उसको पूरी तरीके से करो, आधा अधूरा कुछ भी मत करो, तो ये टाइम खराब हो जाएगा। ये मैं स्ट्रिक्टली आपको बता रहा हूँ गाइस। और जो जो चीजें आप देखो, कल राहुल सर का सेशन हुआ था ना, कैसा हुआ था? कैसा हुआ था भाई? यहाँ हर चीजें ना उसी वाइज करवाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी हम लोग आप लोगों के लिए अलजेब्रा एंड साइंस 1 का भी सेशन लेके आने वाले कंप्लीट। अब आ जाओ इधर। सबसे पहले मैं आप सभी को बोर्ड के पेपर दिखा देना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आए, और इसके बाद बताना चाहूंगा आपको तैयारी कैसे करनी है। तरह मैं यहाँ बच्चों को ये दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आप पीछे आ जाओ। पता है अभी भी बहुत सारे जगह मुझे देख के थोड़ा चिढ़ आता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बच्चों को रट्टा करवाए जाते हैं। अरे भाई बच्चों को रट्टा मत करवाओ, स्टोरी के फॉर्मेट में समझा दो, बच्चों को समझ में आ जाएगा। हर बच्चा शक्तिमान नहीं होता, समझ में आए? तो देखो ये देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आई का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा था, एंड देन इसके बाद व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस विजन फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई। ये देखो 5 मार्क्स, ये टोटल 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये। देन इसके बाद गाइस देखो, फिर इसके बाद सेकंड, मतलब आप देख रहे हो इसके अंदर से अगर कोई बच्चा पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर अगर देता है, वो भी पहले वाले क्वेश्चन को किस तरह से डिवाइड किया गया आप देख रहे हो, 1 1 1 1 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। उसी तरह से सेकंड वाला देख लो। ओके, सेकंड वाला देखो इस तरह से डिवाइड किया गया, इस तरह से डिवाइड किया गया। तो भाई आप बड़े बड़े क्वेश्चन रट्टा मारने मत जाओ। आप बड़े बड़े क्वेश्चन देखो, अब ये देख लो, ये देखो इस तरह से सैटेलाइट के बारे में दिया, कुछ चीजें दी है, कुछ फील करना है। ओके, ये देखो, ये देखो, ये बहुत सारे, मैंने बार बार बोला कि बुक के अंदर जो डायग्राम्स है, जो एक्सपेरिमेंट, उसको ही पढ़ना है। बहुत लोग उसको पढ़ते ही नहीं है। ये देखो इस तरह से आपको दिया रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा रहेगा। और गाइस ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बोर्ड का पेपर है। इवन गाइस हम लोग जो पेपर जनरेट करते हैं वो पेपर भी आप देख लो। ये देखो लास्ट में, ये देखो किस तरह के ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसलिए भाई बोल रहा हूँ गिरी टूर का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बहुत फेमस है। ऐसे नहीं, ये देखो, ये देखो, ये साइंस 2 का है, साइंस 1 सॉरी, साइंस 2 भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, अब साइंस 2 भी देख लो। ये देखो, ये देखो इस तरह के ये देखो ऐसे जो आपके बुक के अंदर, जो बुक के अंदर ऐसे फोटोज दिए हुए इस तरह के। सो गाइस अब थोड़ा मैं यहाँ आपको झलक दिखा देना चाहता हूँ। एक मिनट, ये पेपर गिर गया। ये देखो इसको इसको ये
ये देखो, अब देखो गाइस यहाँ एक क्वेश्चन, ये देखो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आपने डिफाइन कर दिया, फिर इसके बाद उसके 4 स्टेप्स आपने डिफाइन कर दिए, काम हो गया, यहाँ 5 मार्क्स मिल गया, 1 इसका 4 इसका, तो टोटल 5 मार्क्स मिल गया। और उसी तरह से स्टेम सेल इसका 1 मार्क्स, देन उसके 4 यूजेस हो गया। तो गाइस इस तरह से पेपर, पता है अभी भी देख रहा हूं पुराने जमाने की तरह बच्चों को पढ़ाया जा रहा, भाई पैटर्न चेंज हो चुका है। आज बच्चों को, जैसे मैंने बार बार बोला है, जैसे तने, मैं बताना चाहूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है तने, जैसे अभी यहाँ देख लो, अभी ये देखो, ये एक एग्जांपल लेता हूं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के अंदर ना गाइस, अगर आपको स्टोरी के फॉर्मेट में इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना याद है ना, कि इसके अंदर मोल्टन मिक्सचर एल्यूमिना था, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था, इवन इसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए हमने क्या क्या यूज किया, क्रायोलाइट यूज किया, फ्लोस्पर यूज किया, तो कितना डिक्रीज हुआ। इवन गाइस जहां कहां से इसके अंदर कैथोड बोल रहा हूं, कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, एनोड में से क्या लिबरेट हो रहा है, कैथोड में क्या इकट्ठा हो रहा है, ये आपको स्टोरी के फॉर्मेट में याद आ जाए ना भाई, इसके भी आंसर आप लिख सकते हो। तो भाई स्टोरी के फॉर्मेट में हर चीजों को समझा, उसका क्या कंक्लूजन, इवन ओ तने आपको और आना पड़ेगा। तने का थोड़ा पैर दर्द करने लगे, पर कोई बात नहीं। ये देखो इस तरह के, इसके अंदर कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, कौन सा रिएक्टेंट यूज किया गया है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये भी आपको स्टोरी के फॉर्मेट में ये चीजें पता रहना चाहिए, ये सभी चीजें पता रहना चाहिए। अगर आप ऐसे तैयारी करोगे तो काम हो जाएगा। आप देखो प्रीलिम एग्जाम आपका 30 डेज में है। अगर आपने 0% पढ़ा है, मैं साइंस 1 का ले लेता हूँ, साइंस 1 2 का भी इसी वाइज करना। आप अगर आपने 0% पढ़ा है, तो मैं बोल रहा हूँ इजी ट्रिक का मेरा वीडियो उठाओ, इजी ट्रिक का वीडियो उठा के एटलीस्ट 30 डेज में, अगर आप 3-3 दिन के अंदर एक एक चैप्टर भी करते हो, 3-3 दिनों के अंदर, तो तने 10 दिन के अंदर कितने चैप्टर हो जाएंगे, 3 चैप्टर हो जाएंगे, और एक दिन बचेगा भी रिवीजन के लिए। तो भाई मैं बोल रहा हूँ 30 डेज के अंदर 10 के 10 चैप्टर करते हो अच्छी तरीके से। फिर भी ऐसा कि नहीं सर मैं 5 दिन में 1 चैप्टर करूंगा, तो भी कर सकते हो। 10 दिन में 2 चैप्टर हो जाएंगे, 20 दिन में 4 चैप्टर हो जाएंगे, 30 दिन में कितने हो जाएंगे, 6 चैप्टर हो जाएंगे। तो ऐसे साइंस 1 और ऐसे साइंस 2, भाई मैं बोल रहा हूँ ना, तरीका ढूंढो पढ़ने का। ये बुक जो होता है ये एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। टीचर को, पेपर चेकर को आता है, आपको उतना ही लिखना है जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, उतना ही। नॉलेज के लिए बहुत सारी चीजें लो, बट गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फोकस करो। बिना मतलब ज्यादा लिखने पे भी आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्रीलियम की तैयारी आपकी इस वाइज होनी चाहिए, और जो मैंने गलती बताई वो गलती आप बिल्कुल मत करना। एंड आप चाहते हो कि अलजेब्रा कहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भर दो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।